हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ लगता है? एक। प्रीसीडेंट सिंगुलर 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 सिंगुलर। ये क्लियर है तुम चारों के? यस सर। वाला order डालो। ठीक है, इस प्रकार इनको याद करना है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वो अरे आपके शायद यार पेज पे बन रहे हैं। वेट क्या हो गया। क्या हो रहा है तुम्हें? जल्दी सेंटेंस उतारिए।
हाँ भाई, क्या आंसर आएगा बताइए। पहला फर्स्ट पहले में Has invited. है, Has invited. Has Has invited. invited. हैज इनवाइटेड, ठीक है। Yes, sir. कितने भी जाऊं इसमें। अगला बोलिए, हैज इनवाइटेड। Have सेकंड decided. Have है? decided. क्या, Have Have decided. decided. यू हैव डिसाइडेड, राइट। Yes. You have decided to learn this. और एक बार We बता have देता come. हूँ, पहला दूसरा जैसे सेंटेंस तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे, Okay. तुम्हारे तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, क्योंकि सिंबल है। देखिए क्या है, Already. ये क्या है, Just now. ये क्या है, ऐसे आएगा बेटा तुम्हारे So far. पेपर में। So far. ये क्या है, Same. Books Books recently. 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 वाह। अभी भी. Recently. तो ध्यान रखना, इस टाइप के पेपर में ऐसे नहीं आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे को शी और यू के साथ तुम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, कहीं हैज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी तक तुम्हारे, ये जानने के लिए किया था। अच्छा. समझ में आ गया। अच्छा. Yes, sir. अब तुम्हारे क्लियर हो गया फंडा पूरा। Yes, sir. Have. यस, अगला बोलिए। Have already bought. Have already. Have already. हैव Already. Bought. Already. Bought. ऑलरेडी Bought. Bought. Found. बोट। और एक बात ध्यान रखना, ब्रिंग, ब्रॉड ब्रॉड, बाई बॉड बॉड। ब्रिंग में आर आता है तो उसकी दोनों फॉर्म भी ब्रॉड ब्रॉड बनती है। बाई में आर नहीं आता, बी वाई में, तो बॉड बॉड। आमतौर पे बच्चा ब्रॉड और बॉड एक कर देता है, बाई की सेकंड फॉर्म ब्रॉड कर देता है, या ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बॉट लिख देता है, आर खा जाता है। जहाँ आर है वहाँ सेकंड में भी आर है, थर्ड में भी आर है, ऐसे याद रखना। आमतौर पे आरबीएससी में एरर हो जाते हैं जब हम चेक करते हैं कॉपी, पेजेस में भी और कोचिंग में भी। अगला बोलिए। Have come. और ये ऑलरेडी का यूज कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में घुस जाता है, जस्ट और ऑलरेडी, याद रखना है तरीका। जस्ट और ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। फिर आपको ब्रैकेट में वो ऑलरेडी भी लगा के दे सकता है, और एक नीचे भी लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, ब्लैंक के पहले लिख दिया, तो इसको भी आपको सेट करके लिखना पड़ेगा बाकायदा। बोर्ड में आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आंसर की, केवल आंसर लिखे, मस्त रहें। बताइए इसमें अगले में चौथे में क्या आएगा, वी Have come. Have come. We have Have come. come. Have come. कम। अगला बोलिए। Have not. Have not completed. हैं, Have not completed. Complete. Completed. क्यों बनाया ये, Completed. इसको ऐसा ही क्यों बनाया आप अपने बताओ। So far आ रहा है. क्योंकि यहाँ पे so far आ रहा है ना. हाँ, पहचान आ और गई. अगला बोलिए। Has sold. Has sold. Has sold. है सोल्ड। अगला Has बोलिए। sold. Have written. Have already written. Have wrote. Have already written. कौन सा वाला है, दे ऑलरेडी राइट ऑल द आंसर, क्या आएगा, हैव Have already written. Already written. ऑलरेडी। Written. दृष्टि समझ में आ रहा है ऑलरेडी को सेट कैसे करना है। हाँ, हाँ अगर सर। अगर ब्लैंक के पहले ऑलरेडी आता है तो भी ऑलरेडी को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लिखना है, ब्रैकेट में ऑलरेडी आता है तो भी इसी उसमें लिखना है, ध्यान रखना। वो किसी भी तरीके से दे सकता है आपको। आमतौर पे क्या होता है, दे ऑलरेडी जब देखता है बच्चा तो दे ऑलरेडी हैव रिटन लिख देता है, और वो सही होने के बावजूद गलत हो जाएगा। हैव ऑलरेडी रिटन। फिर अगला, Have not invited. Have not invited. Have not invited. अच्छा, और अगर मैं ये लिख देता
have not been invited. अब क्या आएगा सर Had बी बताओ? not लग been गया था had हैव had बीन not इनवाइटेड been invited. क्या क्या? हैव नॉट Have not बी been invited. Have नॉट बीन Not इनवाइटेड not not been been invited. invited. टेड षष्ठी समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ध्यान रखना। और ये क्या नाम है? सलाम सालिम सालिम। सालिम क्या इसने क्या सलाम। अपने भाई का तो नाम डाल रखा है, इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं तो। हाँ, इसके नाम से पढ़ता हूँ मैं हमेशा। इसी नवाब बात शोएब। कर लेते हैं। हाँ सालिम, यस सर हाँ समझ में आ रहा है? यस सर बता इसको पैसिव क्यों बनाया है या बीन का प्रयोग क्यों किया है, जल्दी बता। कहाँ पे सर है? ऑल द बॉयज वाले में हाँ नेचुरल वही बनाया है बीन। हाँ क्योंकि सर पैसिव वॉइस बाय आ रहा है ना तो पैसिव वॉइस बनाएंगे अच्छा वेरी गुड। सभी सीमा, लड़कों को ऋतु की इसको तरफ बताओ आगे क्या बढ़ना लिखेंगे? सीमा इसमें सीमा has just put just put है जस्ट, has put put Put. क्योंकि पुट की तीनों को पुट पुटापुट पुट तीनों पुट होती हैं। यस Yes, put sir. put up put अगला बोलिए, देखे इसको Have. तालीम Have. बताएगा। वी आई वी हैव हैव वी हैव ऑलरेडी रीड Read. ऑलरेडी Now रीड रेड। read रीड Read. हाँ सर वो एक सही ही बोला स्पेलिंग है मैंने। आर ई आई डी आर ई आई डी बेटा स्पेलिंग बोलता एक ही अलग होती अलग है लेकिन बोलेंगे तो रीड रेड रेड ना। रेड हाँ रीड रेड रेड इस रीड बात रेड में। रेड रीडिंग टू रीड अब मैं आपका थोड़ा टेस्ट लेने जा रहा हूँ तीनों टेंसेस का एक Yes, साथ। sir. कैसा करता हूँ, चौथा भी करा देता हूँ, प्रेजेंट के चारों का लेता हूँ एक साथ। कैसी गई? Yes, sir. क्यों भाई, सब चैंपियन Okay, sir. रेडी? Yes, sir. यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है बताओ? पहचान बोलो। किया जा रहा है। वही चीज जो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। अच्छा now look नाउ Now लुक आ लो। जाएगा फिर इसके अलावा क्या आता है? in the morning नहीं इन द ओनिंग सेंस टाइम Since और वो है या for या फोर since for plus time प्लस प्लस टाइम time इसका प्रयोग होता है। सिंस और फोर दोनों की हिंदी क्या होती है बताओ जल्दी, अगर इसके बाद टाइम आए तो। के लिए के लिए दोनों का मतलब बताओ, दोनों की हिंदी एक ही होती है। यस सर लिख क्या रहा होती था है? के होती क्या है हिंदी दोनों की? के के लिए लिए होती है के लिए अरे जब सिंस फोर के आगे टाइम आता है तो हिंदी क्या बनती है? हैं? सिंस फोर के आगे टाइम आता है तो चुका चुकी चुके से से रहा था से से रही है से से हाँ क्या होती है? से से। अरे एक ही हिंदी में मात्रा। एक ही मात्रा कहाँ से बनती है? वो तो भूल गया यार। कीबोर्ड से कीबोर्ड से तो बनती है ना, होता कौन सा की है? इसे होती है। हाँ सर इंग्लिश में लिख देते आगे 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 लग गया। लग गया से। आगे समझ में, दोनों का मतलब से होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे।
यस, इसके वर्ड्स यही होते हैं। अब इसके भी मैं 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ आपको, फिर इसके बाद अब आप खुद करेंगे। अच्छा, तुम सिंस और फोर में डिफरेंस जानते हो नहीं जानते, ये बताओ जल्दी से। सिंस कब लगाते हो, फोर कब लगाते हैं, फटाफट बताओ। एनीवन, जल्दी से। षष्ठी क्लियर है ये टॉपिक, सिंस फोर हाँ सर। है? हाँ सर। बताओ सिंस कब लगाते हैं, बताओ। याद है। हैं? सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फोर का प्रयोग कब होता है, बताओ जल्दी से। दोनों प्रीपोजिशन से हैं, जल्दी बताओ। आवर के लिए सिंस का प्रयोग नाम के साथ लगता है, किसके साथ? नाम के नाम के साथ। अब नाम किस किस का होता है, बताओ जल्दी। ईयर मॉर्निंग का, साल का नाम होता है, मंथ का नाम होता है, और बोलो। डेज डेज का नाम होता है, ऐसा डेज। और क्लॉक बोलो। क्लॉक टाइम इम्पोर्टेंट ओकेजन, वो भी नाम होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट ओकेजन। या आपका कोई त्योहार का नाम, मतलब जहां नाम आ जाए वहां आपको सिंस का प्रयोग करना है। क्या समझे? जहाँ नाम आ जाए वहाँ पर सिंस का उन्हें प्रयोग करना है। हाँ, जहाँ नाम आ जाए किसी, और नाम काय का होता है, साल। जैसे सन 2005, 1916, 1918, 1972, 1526, साल का नाम। तो ये साल के नाम होते हैं। तो जहाँ भी साल का नाम आएगा सिंस का प्रयोग होगा। साल के नीचे क्या आते हैं, महीने। महीनों के नाम जनवरी टू दिसंबर, कोई सा भी महीना आ जाए, आंख मीच के सिंस लगा दो, सिंस जनवरी। अरे किसका स्पीकर चालू है यार, कौन चिल्ला रहा है ये सब्जी वाला पता ही किसके नहीं। करके आ गया है वो है। हेमंत। नो सर अभी ये स्पीकर बंद कर दो सबके।
हाँ, तो नाम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। ईयर, साल, नाम आते हैं ईयर, मंथ, डेज, इम्पोर्टेंट ओकेजन, फेस्टिवल, और एक होता है क्लॉक टाइम। जो भी घड़ी में समय बचता है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। और घड़ी का समय कैसे पता लगेगा? घड़ी का टाइम है ओ क्लॉक आ जाएगा लिखा हुआ। आप देखिए इस वाले एग्जांपल में, इस ओ क्लॉक का मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? ओव क्लॉक, ओ एफ, ये ओव का शॉर्ट रूप है। इसका मतलब था घड़ी के 2 बजे। ओ मतलब ओ एफ, ओव प्रीपोजिशन, इसकी फुल फॉर्म होती है बाकायदा, तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। इसकी हिंदी होती है घड़ी के 2 बजे। तो जिसमें भी ओ क्लॉक आ जाता है उसमें सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। समझ में आ गई बात मेरी? तो सभी नाम के यस सर। साथ सिंस का प्रयोग। तुम्हारे घर में कोई 7th 8th का बच्चा है या 9th का बच्चा है जिसके पेपर में प्रीपोजिशन टॉपिक आता है, या 10 सीबीएसई का है, 9 सीबीएसई का है, या आपके कोई से भी सीबीएसई का हो, उसमें सिंस 4 का गलत प्रयोग करके आपको एरर फाइंड आउट करने को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सिंस का प्रयोग केवल नाम के साथ होता है और क्लॉक टाइम के साथ होता है। कोई बोले साहब नाम किसके? ईयर, मंथ, डेज। डेज के नाम क्या होते हैं? मंडे टू संडे। इंपॉर्टेंट ओकेजन जैसे सिंस दिवाली, सिंस ईद, सिंस दशहरा, ऐसे। फेस्टिवल कोई सा भी हो सकता है, सिंस होली। या इम्पोर्टेंट ओकेजन जैसे अभी आपको तो मैंने त्योहार बोल दिए, फेस्टिवल में काउंट हो गए। इम्पोर्टेंट ओकेजन में क्या आएगा? जैसे आपका 24 अक्टूबर, आपका एक सेंटेंस में आपको ऐसे ही वाला दे देता हूँ चलो, ताकि तुम्हारे को और क्लियर हो जाए मामला। लो ये बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट ओकेजन का कर देता हूँ। सर इम्पोर्टेंट ओकेजन में गांधी जयंती। हाँ, बिल्कुल त्योहार नहीं है। ओकेशनल है, छुट्टी। लो, मैं तो अक्टूबर 24 लिखूंगा, गांधी जयंती भी क्यों लिखूं? नहीं, आपकी मर्जी। क्योंकि तारीख इंपॉर्टेंट होगी ना, इंपॉर्टेंट ओकेजन हो गया ना, तारीख भी काम आ जाएगी इसमें। तो लो ओकेजन भी ले लो अब आप। अब जल्दी से आप इनके आंसर तैयार रखें। टीचिंग ईयर, सिंस, बताइए, ये होता है देखो आपका इंपॉर्टेंट ओकेजन। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है ये। अब बताइए, अब आप जल्दी से अब इसके आंसर रेडी रखें, फिर मैं अब आपका टेस्ट लेने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस का। फटाफट बताइए इसके आंसर क्या होंगे। अरे 4 का तो लिखा ही नहीं, क्या आएगा? यस सर। और कहाँ? बिसाइड्स, समय, टाइम। बिसाइड्स नेम, नाम के अलावा जो भी आए सबके साथ फोर लगाओ। और दूसरा टाइम के साथ भी फोर लगता है, लेकिन टाइम कौन सा होगा? जो क्लॉक में ना बजे। आई वी रे ही शी। कौन कौन सा समय होता है बताओ, जो घड़ी में नहीं बजता? जैसे 2 घंटे से, 5 मिनट से, 5 मिनट बजा के दिखा दो घड़ी में, मान जाऊं। आगे समझ में? इनके अलावा जो भी वर्ड आएगा उन सबके साथ फोर लगेगा। बिसाइड्स माने के अलावा।
नाम के अलावा आपका ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी है इसकी। फॉर का प्रयोग होता है बिसाइड्स नेम और टाइम के साथ। टाइम ये भी है सिंस का, लेकिन फिर जो क्लॉक टाइम होता है, जो घड़ी में बजने वाला टाइम, उसमें सिंस है। और जो घड़ी में ना बजे वो टाइम आपका फोर में यूज होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख लो, इधर कैसे करेंगे, 4 5 मिनट, 4 5 मिनट, 2 आवर्स, आ गया। 2 घंटे का भी नहीं बजा सकते आप घड़ी में। कभी आप ये कह सकते हो क्या घड़ी देख के, सर 1 घंटा हो रहा है? जहाँ घंटा बोला मुंह से, जहाँ मिनट बोला वो 4 में लगेगा। ये ऐसे एग्जाम्पल होता है, 4 2 आवर्स या 4 5 मंथ्स, क्योंकि मंथ के नाम नहीं आ रहे। या आप ये बोलोगे 4 10 इयर्स, ऐसे। क्लियर हो गया आपके अब बिल्कुल फंडा? ऐसे ध्यान रखेंगे। हटाओ। अब आप अगला देखें। अब मैं, हाँ आंसर बोलिए इसके पहले तो। Have been Have dancing. been dancing. क्या आएगा पहला? Have been Have dancing. been dancing. हैव Sing. बीन। बताओ हैव बीन क्यों लगाया और आईएनजी क्यों लगाया सर इसके अंदर है जो प्लस बीन। Continuous. है? Present perfect continuous tense है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें सर यहाँ four पे आ रहा है। फोर आ रहा है और टाइम दे और रखा के है। आगे टाइम आ रहा है, बस सिंपल सी बात है हाँ। इसकी। Four plus time. Half और an hour. अगला बोलो, शी Has Has been been learning. has learning. been learning. हैज बीन लर्निंग। अगला बोलो, Have been read. Have been Writing. writing. Have been writing. हैव बीन। Writing. ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है कभी भी। Yes. sir. आपके 12 टेंसेस होते हैं, 12 में से केवल 8 के पैसिव 8 बनते के। हैं। 3 8 के। प्रेजेंट के ऊपर के, 3 पास्ट के ऊपर के, और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। Perfect. फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, Yes. तो कभी कोशिश मत कर बैठना। हैव बीन राइटिंग। अगला, Has been buying. Has been Has buying. been buying. हैज बीन बाइंग। अगला, Have been Have been Have been living. Living. क्लियर हो रहे हैं आपके टेंस बिल्कुल बनना? Yes, sir. इंशाल्लाह। अगला बोलिए, has been Has teaching. been teaching. Teaching. सिंपल। हैज बीन टीचिंग का सम के। He अब मैं आपको चारों टेंस दे रहा हूँ पेपर में, ठीक है? रेडी हो आप? Yes, sir. सर स्क्रीनशॉट भेजना है क्या? हैं? स्क्रीनशॉट जो पेपर है ना सर, काय का? टेंस का। लेना है? स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो? नहीं सर, भेजिए क्या सर, जब पेपर हो जाए। नहीं आप यहीं के ही बोलना ना। ओके सर। यहीं के ही बोल के होता हो। हाथों हाथ ही हो रहा है टेस्ट। ये ग्रामर का टेस्ट तो मैं हाथों हाथ ही लेता हूँ। समझाना भी तो पड़ता है। अभी क्या गारंटी है आपको पूरा आ गया, या तुम लोग कह रहे हो? मुझे क्या पता तुम्हें आ रहा है। यस, मेरे को याद नहीं। टेस्ट। अब आप रेडी हो जाओ। फास्ट। ए